नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया, इतना ही नहीं, वहां उसने अपनी संसद को भी बदनाम किया यह कहकर के कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता। देश के जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें छात्रों को बोलने नहीं दिया जाता। यह कहकर के राहुल गांधी किसी एजेंडे पर काम कर रहे थे और इसीलिए आप देखें कि जहां राहुल गांधी ने एक तरफ देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, मीडिया पर सवाल उठाया, यहां तक कि न्यायपालिका पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ उनका बयान देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को बोलने नहीं दिया जाता। ये वही राहुल गांधी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़े होकर रात को फोटोशूट करा रहे थे। और इस बयान को लेकर के केंद्रीय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा राहुल गांधी पर सवाल उठाए कि जो राहुल गांधी लंदन की धरती पर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को नहीं बोलने दिया जाता। ये कितना बड़ा झूठ है कि क्योंकि जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में खड़े होकर ये नारे लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन्हीं लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो इससे ज्यादा और आजादी क्या चाहिए? अगर देश में जामिया, जेएनयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, देश की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, भारत के टुकड़े होने की बात कर सकते हैं, किसी आतंकवादी को सजा हो जाए और उस पर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए ये कह सकते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं, इससे ज्यादा आजादी राहुल गांधी जरा पूरे देश को बताएं तो और चाहिए क्या? क्या वो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर इस तरह की आजादी मिल जाए कि वो जो जज हैं जो फैसला कर रहे हैं उन पर वो हमला करें? क्या वो ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े करने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह टुकड़े करने पर उतर जाएं और पुलिस प्रशासन कुछ ना कहे? वो क्या चाहते हैं कि ऐसे देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले या विचारधारा रखने वालों के विरुद्ध भारत का कानून, भारत की सरकार, भारत की पुलिस मौन रहे? राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? और इसलिए स्मृति ईरानी ने उनको घेरा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, 2016 का ये वाकया है जब जेएनयू में सबने देखा, पूरा देश चौंक गया कि इस देश के अंदर हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से कोई छात्र पढ़ रहा है, मात्र 30-40 रुपए में उनको फीस देकर वहां पढ़ाया जा रहा है, 150-200 रुपए में उनको हॉस्टल में कमरा मिल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये देश के लोगों का मेहनत की कमाई और टैक्स का पैसा है। जेएनयू में छात्र पढ़ते हैं, लोगों को लगता है टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। ये देश की तरक्की में ये छात्र जब कल को वहां से निकलेंगे तो ये देश की तरक्की में कुछ अपना हाथ बटाएंगे, कुछ सहयोग करेंगे। लेकिन वहां मानसिकता हमने देखी और वो सबकी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जेएनयू के पढ़े हुए ही लोग हमारे देश में, यहां तक कि जो निर्मला सीतारमण है, हमारी वित्त मंत्री है, वो जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। तो वहां से विद्वान लोग बने हैं, विद्वान लोग देश में आकर उन्होंने तरक्की की है, देश के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन मुट्ठी भर लोग वहां ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जेएनयू पे कब्जा कर लिया, और कब इनका कब्जा हो गया देश विरोधी ताकतों का, ये किसी को पता नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे अंदर अंदर चीजें चलती रही। और अब राहुल गांधी जब एक्सपोज हुए थे, जब वहां खड़े होकर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सवाल यह था कि राहुल गांधी उनके साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन आज देखिए, जब सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने भी देश को तोड़ने की बातें की, जेएनयू की धरती पर आतंकवाद के पक्ष में, और देश की न्यायपालिका पर जिन्होंने प्रहार किया, जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम हो रही है। और राहुल गांधी उन्हीं के पक्ष में ये नैरेटिव चलाने के लिए लंदन की धरती से खड़े होकर ये कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि साहब वो जो मोदी सरकार कन्हैया कुमार या बाकी शरजील इमाम या बाकी लोगों पर जो कार्रवाई कर रही है, वो तो साहब आवाज दबाई जा रही है। यानी राहुल गांधी विदेश में खड़े होकर यह कहना चाहते हैं
कि किसी ने ऐसा करके कोई पाप गुनाह नहीं किया। राहुल गांधी के हिसाब से शायद ये ठीक है। देश के टुकड़े करने का विचार करना, देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाना राहुल गांधी को तो सूट ही करता है, क्योंकि जो खुद खड़े होकर विदेश की धरती में ये कह रहे हैं कि भारत में न्याय प्रणाली को कुचला जा रहा है, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। भाई, इससे ज्यादा आजादी राहुल जी आपको क्या चाहिए? आप संसद में खड़े होकर लगभग 1 घंटा अपना भाषण देते हैं और एक विदेश की धरती पर कोई 10 लोगों की संस्था हिंडनबर्ग जैसी एक कोई काल्पनिक रिपोर्ट तैयार करती है और आप उसके बेस पर एक ऐसे व्यक्ति जो देश के आज प्रधानमंत्री हैं, जिनका जीवन ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति से भरा हुआ है, नरेंद्र मोदी, उस पर सवाल उठाते हैं जिस पर आपकी सरकार जब केंद्र में थी उस समय आपने भरसक कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक केस नहीं ढूंढ पाए आप, क्योंकि वो आदमी जन्म से उनके जो संस्कार हैं और जो संघ में उनके संस्कार उन संघ ने दिए हैं, उसके कारण उनसे बड़ा देशभक्त राजनीति में, भारतीय राजनीति में मैं नहीं समझता। तो जब कांग्रेस सरकार में थी, सत्ता में थी, जब ईडी आपके हाथ में थी, जब सीबीआई आपके हाथ में थी, जब एनआईए आपके हाथ में थी, सॉरी इंटेलिजेंस यूनिट आपके हाथ में थी, तब आप मोदी पर एक दाग नहीं लगा पाए। वो जो बेदाग छवि है वो इसलिए दागदार नहीं है क्योंकि मोदी जी एक अपना राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र दोनों को मेंटेन करते हैं। लेकिन आप जब विदेश की धरती पर जाकर और देश की संसद में खड़े होकर जब ये प्रहार करते हो, मोदी अडानी भाई भाई का नारा लगाते हो, मोदी को चोर बोलते हो और वो कहते हो अडानी को प्रॉफिट कर दिया, अडानी का फेवर कर दिया, एलआईसी में पैसे लगवा दिए, एसबीआई से लोन दिलवा दिया और उसको पोर्ट दिला दिया, एयरपोर्ट दिला दिया, जब ये आरोप लगाते हो, ये पूरे देश ने सुना है राहुल जी, और आप कह रहे हो आपका माइक बंद कर दिया जाता है संसद में। ये तो संसद की परंपरा, सांसद और लोकसभा स्पीकर जो हैं उनका अपमान है। वो एक संवैधानिक पोस्ट है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपका माइक बंद कर देते हैं, क्योंकि माइक किसका बंद होगा, किसका ऑन होगा, ये व्यवस्था लोकसभा स्पीकर के पास होती है। और वो पहले बता चुके हैं कि जिसको बोलने के लिए कहा जाता है बड़ा वाला माइक उसके पास दिया जाता है। टेबल पे सबके पास वो माइक की व्यवस्था नहीं होती है, जो बोलेगा उसके आगे माइक रख दिया जाता है। तो आपको बोलने का समय दिया, सबका समय निश्चित होता है, आप बोले लेकिन विदेश में जाकर झूठ बोले। आखिरकार राहुल गांधी ने ये झूठ क्यों बोला? तो आप देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की हो। एक सोची समझी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और उसकी एक सूत्री कार्यक्रम, एक सूत्री रणनीति यही है कि भारत में हिंदू को बदनाम किया जाए, सनातन संस्कृति को बदनाम किया जाए, मोदी को बदनाम किया जाए, झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जाएं। आप देखें 14 के पहले भी जिस तरह से मोदी जी को घेरने के लिए इन्होंने गोधरा कांड का आरोपी बनाने की कोशिश की, ये कह दिया गया कि उसके बाद जो हिंसा हुई वो तो मोदी ने करवाई, मुसलमानों के ऊपर गोलियां चली, हिंदुओं को पकड़ा नहीं गया, ये तो मोदी के इशारे पर हुआ। कट्टर मोदी हिंदूवादी है, उसको अमेरिका का वीजा ना दिया जाए। इस वीजा ना देने के पीछे जो कारण कांग्रेस के सांसदों ने और विपक्ष के कई सांसदों ने लिखकर दिया था पत्र के माध्यम से, वो क्या था? वो इसी एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि मोदी को इतना बदनाम कर दो कि ये कहीं मुख्यमंत्री भी रहे अगर, तो पूरी दुनिया में ये एक हिंदूवादी चेहरा है, इसको यहीं बदनाम करके और इसकी यात्रा यहीं पे रोक दो राजनीति की। तो ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया। फिर हिंदू आतंकवाद मालेगांव ब्लास्ट के समय गढ़ा गया, कोशिश की गई कि भाजपा के नेताओं को, संत समाज के लोगों को और सेना के कुछ ईमानदार अफसरों को इस मामले में फंसाकर और पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों को क्लीन चिट दे दी जाए। फिर उसके बाद 26/11 हुआ। हम सब ने देखा कि 26/11 में भी कांग्रेसी यही कर रहे थे कि आरएसएस ने यह हमला कराया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से वो बचते रहे। फिर इसी तरह हमने देखा पुलवामा अटैक हुआ और पुलवामा अटैक को लेकर भी राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसी आज भी
ये कहने से कतई नहीं कतराते हैं और उनको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि ये हमला तो मोदी ने कराया है। उनको आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है कि आतंकवादियों का नाम लेना वो जरूरी नहीं समझते। पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले इसलिए उसका आरोप आरएसएस पे मर दो, बीजेपी पे मर दो, मोदी पे मर दो। लेकिन अगर ये उन्होंने कह दिया किसी कांग्रेसी ने कि ये तो लश्कर तैयबा ने करवाया है, तो क्या उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी? उनको जो मदद मिल रही है, शायद कोई चीन मदद कर रहा है, सुना है, वो चीन मदद बंद कर देगा कि भैया आपने तो मेरे ही गुर्गे का नाम खोल दिया। ये राहुल गांधी को जवाब देना है और इसलिए स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछा है राहुल गांधी से कि आप विदेश की धरती पे जो भारत को बदनाम करते हो, इसके अलावा जो आपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया है, जो देश की संसद को बदनाम किया है, इसके लिए क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी जब भारत लौट गए हैं, या तो वो पूरे देश से अपने कृत्य के लिए माफी मांगेंगे या फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करके राजद्रोह के केस में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। और दूसरी तरफ संसद में भी ये तय हो रहा है कि जो उन्होंने विशेष अधिकार हनन किया है उसमें भी उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए। ये पूरे देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद इस मामले में ये लोकसभा स्पीकर से मांग कर चुके हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद का अपमान करना, लोकसभा स्पीकर का अपमान करना, उसके कारण से उसकी सदस्यता रद्द की जाए। देखना होगा अब कार्रवाई क्या होती है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी पूरी तरह घिर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अब राहुल गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि मामला देश का है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।